Praise Lord and Shalom family, welcome or welcome back to day 8 of 20 days challenge of getting closer to God. और आज का जो टॉपिक है वो है abide in His word. इसे हम एक वर्ड से देखेंगे. John 15:7 says, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Right. अब जब हम कुछ प्रार्थना में मांगते हैं और ये मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि क्यों बहुत बारी हमारा जो रिलेशनशिप है वो फेड हो जाता है. जब हम शुरू में जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं अपना फेथ, राइट, और फेथ ही एक ऐसा चीज है जो हमें स्ट्रांग बनाता है प्रभु के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, क्योंकि वो एक बेस है, एक मैं कह सकती हूँ रॉक बॉटम है, राइट, हमारा जो फेथ है, राइट. सो जब हम कुछ प्रार्थना में मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि खुदा हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, और क्या फायदा है प्रेयर करने का, क्या फायदा है वर्ड रीड करने का, क्या फायदा है चर्च जाने का जब प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है. और क्या होता है कि धीरे धीरे आपका फेथ जो है वो फेड होने लग जाता है. उसके रीजन की वजह से कि आपका फेथ फेड हो रहा है, आप अपना टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हो प्रभु के साथ, जो कि इफेक्ट करता है आपके और प्रभु के रिलेशनशिप में. नाउ जब आप धीरे धीरे प्रभु का वर्ड, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि तुम मेरे वचन में और मेरा वचन तुम ही बना रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपना जो विलिंगनेस है, अपना जो टाइम है, जब आप प्रभु को जानने में निकालोगे तो आपकी इच्छाएं जो है, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मेरे को नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, पर ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप वर्ड को पढ़ते हो, जब आप प्रभु को जानते हो, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, तो आपकी इच्छाएं आपकी नहीं रहती है. वो ये हो जाता है कि आप चाहते हो कि जो प्रभु आपने चाहता है वो पूरा हो आपके जीवन में. और जो प्रभु आपके जीवन में चाहता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इच्छाएं, कुछ विलिंगनेस, कुछ डिजायर आपके प्रभु पूरे कर देता है. क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही है. और कुछ डिजायर्स प्रभु पूरे नहीं करता क्योंकि प्रभु को पता है कि वो आगे जाके आपको हार्ड टाइम्स देंगे, राइट. सो जब आप वर्ड में अबाइड करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभु जो है, हमारे जो पिता हैं, वो कभी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, एंड ही इज अ गुड एंड फेथफुल लॉर्ड, राइट. और जब आप ये ट्रुथ समझ जाओगे तो आपको कुछ भी जल्दी इम्पेशेंट नहीं होगे आप किसी भी चीज के लिए. अगर आपको नहीं मिल रहा है वो चीज, या तो आप प्रार्थना करोगे या तो आप समझ जाओगे कि प्रभु वो चीज मेरे लिए एक प्रोटेक्शन है, वो रिजेक्शन नहीं है, एक प्रोटेक्शन है, राइट. सो आज का वर्ड यही था. अगर आप फेस कर रहे हो कोई रिजेक्शन, तो समझ लो कि वो रिजेक्शन आपकी भलाई के लिए है, आपके बेटरमेंट के लिए है. और खुदा हमारा पिता जो है वो एक भला पिता है. उसने मेरे साथ भलाई करी है, उसने बहुत लोगों के साथ भलाई करी है, तो वो आपके साथ भी डेफिनेटली भलाई करेगा. सो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस. अगर आपने आज कुछ सीखा, डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टिल देन स्टे रूटेड इन वर्ड ऑफ क्राइस्ट. गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड.